हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1 थ्री क्वेश्चंस के हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह है इसके क्वेश्चन आंसर। वर्किंग विथ टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो मैजिशियंस। तो इसका आंसर है, इन आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have to in the future, since only magicians could do that, the king was advised to go to magicians। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। In answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. There others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that soldiers were the most necessary। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। What suggestions were made in answer to the third question? In answer to the third question, some said science will be most important. Others suggested fighting, and some said religious worship। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट। इफ नॉट वाई नॉट, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। देयर द किंग गॉट different for all the three questions he asked. He was not satisfied with any of them। अब ये क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द wounded मैन। किंग और हर्मिट, किंग और साधु ने wounded मैन जख्मी आदमी की हेल्प कैसे की थी। The king and the hermit helped the wounded man by providing him the shelter and protected from the army। He king washed and covered the wound of the man with his handkerchief, but the blood would not stop flowing। The king redressed the wound until it stopped bleeding. They took him to hut for taking rest, and king also gave him fresh water after being relaxed। मतलब उन्होंने किंग और साधु ने हेल्प की थी, उन्हें शेल्टर मतलब रहने की जगह प्रोवाइड करके और आर्मी से बचाकर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड वुड, और उनका जो जख्म था उन्हें धोआ था और हैंडकरचीफ रुमाल से साफ किया था। वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, जो कि रुक नहीं जाता। द किंग रीड्रेस एंड अनटिल, उन्होंने दोबारा साफ किया जब तक कि तब तक साफ करते रहे जब तक कि अनटिल इट स्टॉप द ब्लीडिंग, मतलब जब तक ब्लीडिंग होना, खून बहना रुक नहीं गया। दे टुक हिम टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है। हु वॉज द बियर्ड मैन। दाढ़ी वाला आदमी जो था बियर्ड मैन कौन था। तो बियर्ड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु sought to revenge him for seizing of his property and putting his
ब्रदर टू डेथ, मतलब बीयर्डेड मैन जो था वो किंग का, राजा का दुश्मन था, जिसने कि कसम खाई थी बदला लेने की फॉर सीजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो राजा ने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी थी और उसके भाई की मृत्यु हुई थी, और हिज ब्रदर डेथ, और वो अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता था और उसकी जो प्रॉपर्टी सील हो गई थी उसका बदला लेना चाहता था। अब इसका सेकेंड पार्ट है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग forgiveness. He asked for the king for forgiveness as the king had saved his life. मतलब उसने बियर्डेड मैन जो था उसने किंग से माफ़ी क्यों मांगी? तो ही आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस एज द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने किंग से माफ़ी मांगी। ही कैम देयर फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प हिम टू गेट बेटर। वह किंग से बदला लेना चाहता था, राजा से बदला लेना चाहता था, लेकिन राजा ने उसके बदले में उसकी बहुत हेल्प कर दी थी, इसलिए उसने किंग से माफ़ी मांगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, द किंग फॉरगिव द बेडेड मैन, व्हाट डिड ही डू सो हिज फॉरगिवनेस। किंग ने उसे बेडेड मैन को माफ़ कर दिया, व्हाट डिड ही डू सो हिज फॉरगिवनेस, उसने जो माफ़ी मांगी थी। द किंग सो हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट एंड his own doctor to look after him, and he promised to give back wounded man his property. मतलब किंग ने माफ़ करके, मतलब कि क्या किंग ने क्या दिखाया कि हाँ उसने माफ़ कर दिया है। तो किंग ने उसे प्रॉमिस किया कि टू गिव द वॉन्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी, कि वो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देगा। अब यह है क्वेश्चन नंबर 8, What were the hermit answer to the three question? Write each answer separately. Which answer to do you like most and why? What were hermit's answer to the three question? इसका आंसर है, in answer king first question, the hermit said that there is only one important time now. Now it is only time when you have power of act. In answer to second question, the hermit said that most important person is the one with whom we were at the present. मतलब most important person जो है वो वही है जिसके साथ कि जब तुम वहाँ पे हो, प्रेजेंट हो। In response to the king's second question, the hermit answered that most important thing to do is to do that person, मतलब तुम उस पर्सन के लिए जो काम कर रहे हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आई लाइक आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज टाइम हैज द सुप्रीम पावर, it take you high if you do something good and can also make you fall on ground. If you want act in presence, one should live act according to present. इस वीडियो में हमने क्लास 7 चैप्टर 1 इंग्लिश की बुक के चैप्टर 1 का थ्री क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।